चारों तरफ महत्वपूर्ण बाजारों में और अपनी पार्टी नेताओं के साथ साथ जनता से भी मिलने का मौका मिला है। मैं ये कह सकता हूं, ये जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों के बीच में उत्साह है, जो सहयोग मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि 22 में बदलाव होगा, 22 में बदलाव होके रहेगा। और अब बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं कि नहीं हैं? और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश उन्होंने बर्बाद कर दिया। मुझे याद है, बुद्ध की धरती पर हम लोग आए हैं। ये भगवान बुद्ध की धरती है, जहां से न केवल देश और दुनिया में संदेश जाता है। याद कीजिए वो समय जब बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, जब यहां के लोग, गरीब लोग उनसे मिलने जाने थे, मिलने वाले जा रहे थे, बच्चे और गांव वाले लोग, उनको पहले साबुन से नहलाया गया था, शैम्पू से नहलाया गया था, और तब जाकर के बाबा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। याद है कि नहीं याद है कुशीनगर के लोगों? सोचो, बाबा मुख्यमंत्री तब गरीबों से मिले थे कुशीनगर के, जब उन्हें साबुन से नहला दिया गया था। याद है कि नहीं है? सोचो, भगवान बुद्ध की धरती पर अगर बाबा मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे। मुझे वो दिन याद है जिस समय बच्चों की जान गई थी रेल की पटरी से। यहीं के नौजवानों ने उनके लिए इंसाफ मांगने की बात की थी, मदद के लिए मांग की थी। तो याद है बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे? नौटंकी मत करो। याद है कि नहीं याद है? और अभी हाल में लखीमपुर में जब किसान अपना हक और सम्मान मांगने के लिए आंदोलन कर रहे थे, किसान चाहते हैं कि 3 कानून वापस हों, जो 3 काले कानून पास हुए हैं उन वो वापस हो जाएं। और किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि किसान समझ गया है कि जिस समय ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, किसान अपने खेत पे खेती नहीं कर पाएगा, किसान के खेत की मेड़ तोड़ जाएगी और बाहर की कंपनियां आकर के कारोबार कर करके हमारे किसानों की जमीन छीन लेंगे। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। जो कानून बने हैं, कानून लागू हो गए, तो सरकार मदद नहीं कर पाएगी, किसान को हमारे बाजार पर छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में कहीं भी जो अर्थव्यवस्था अच्छी है, अमेरिका से लेकर के यूरोप, दुनिया में जहां जहां किसान हैं, वहां किसानों की मदद सरकारें करती हैं। उनको बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता। जहां हम और आप, यहां एक एक खड़ा नौजवान और एक एक बैठे हमारे किसान भाई खेती से जुड़े हैं, तो बताओ, हमारे अगर किसानों को बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो इनके घरों में खुशहाली कैसे आएगी? इनके बेटों के, नौजवानों की नौकरी कैसे लगेगी? भविष्य में वो खेती किसको देकर के जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए तीनों कानून का हम समाजवादी लोग भी विरोध करते हैं। पूरी ईमानदारी से हम लोग किसान के साथ खड़े हैं। और सोचो लखीमपुर में क्या हुआ? याद है लखीमपुर में क्या हुआ? किसान जब आंदोलन करने निकले, यही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा जीप लेकर के निकला और किसानों को कुचलने का काम किया। किसानों को कुचल दिया गया, किसान की जान चली गई। लेकिन अभी तक जो असली दोषी हैं वो अभी जेल नहीं गए हैं, गृह राज्य मंत्री अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। जो सोचो, किसानों को अगर अब जीप से कुचल देंगे, तो किसानों ने भी उत्तर प्रदेश के मन बनाया है
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पराजय करके उसी जीप पर झंडा लगा करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सोच सकते हो, ये हमारे किसान जो गन्ना लेकर के आए हैं, ये गन्ना पैदा करने वाले हमारे किसान, अभी कहां आपको कीमत मिल रही है? अभी बकाया है, अभी भुगतान नहीं हो पाया। और आज की महंगाई में और आज के हालात में बताओ हमारे किसान कहां खुशहाल हो पा रहे हैं? कैसे खुशहाल होंगे? बड़े होशियार हैं बीजेपी वाले, हमारे किसान को जो खाद की बोरी दे रहे हैं उसमें से चोरी कर ले रहे हैं। बताओ किसान भाइयों, खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और ये महंगाई बढ़ा करके एक बार तो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे किसानों की गाड़ियां और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। कभी सोचो किसान भाइयों, 2014, 17, 19 जीत गए। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी आज से कुछ साल पहले? याद है कि नहीं याद है? और आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है बताओ? 100 से ऊपर चला गया कि नहीं चला गया? और याद रखना, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, ये पेट्रोल की कीमत रुकेंगी नहीं और ऊपर जाएंगी। ये सरकार रहेगी तो गरीबों की जेब काटती रहेगी और उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम करेगी। ये महंगाई बढ़ा करके हमारे गरीबों की जेब काट रहे हैं और अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? ये नौजवान जानते होंगे, जब मोटरसाइकिल पर भराने जाते हो पेट्रोल, ये सरकार चलती रही तो 150 से पार भी हो सकता है पेट्रोल, कीमत नहीं रुकेगी। और बिजली का बिल, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई। जो बिजली के कारखाने लगाए गए वो समाजवादी सरकार में लगाए गए। और कभी उनसे पूछ लो कि बिजली के कारखाने का नाम जानते हो, तो हो सकता है बिजली के कारखाने का नाम ना बता पाए। हम तो कहेंगे कुशीनगर के लोगों, कभी बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने अच्छे कारखाने बिजली के लगाए थे, क्या उसका नाम बता सकते हो? और सुना यह है कि आजकल फुर्सत में अकेले में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजली के कारखाने का नाम सीख रहे हैं। जो बिजली के कारखाना है उसके नाम सीख रहे हैं। आज तक उनके मुंह से आपने बिजली के जो उत्पादन हो रही, बिजली जहां बन रही है उसके बारे में नहीं सुना होगा। कुछ भी सुन सकते हो उनके मुंह से, और चीजें सुन सकते हो, लेकिन उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम क्या नहीं सुन सकते हो। अभी कुछ लोगों ने बताया कि वो बिजली के कारखाने के नाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं पत्रकार साथियों उनसे पूछ लेना, जब आए आपके सामने तो पूछना, बोलो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? जो बिजली के कारखाने का नाम न बता पाए, जो बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम न बता पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे बिजली के कारखाने बनाएंगे? वो केवल बिजली का बिल जब भेजते हैं तो गरीबों को करंट मारते हैं।
बिजली का जब बिल आता है तब करंट लगता है। और नौजवानों, आपको तो बाबा मुख्यमंत्री ने लैपटॉप देने की बात कही थी। याद कीजिए, पिछले चुनाव में बाबा मुख्यमंत्री जी आपको लैपटॉप दे रहे थे। कभी सोचा आपने कि लैपटॉप क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। और अब स्मार्टफोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी चल रही है। हम जानना चाहते हैं, 4.5 साल से बताओ गरीब जनता को कौन सी टैबलेट दे रहे थे? जो टैबलेट नहीं चला सकता, स्मार्टफोन नहीं चला सकता, लैपटॉप नहीं चला सकता, उससे क्या उम्मीद करोगे कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? इन्हें तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको योग्य सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? योग्य सरकार से भला होगा। योग्य सरकार चलेगी तो हमारे किसानों का भला होगा। योग्य सरकार होगी तो नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। कोई भी साजिश कर सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि इनका सफाया होने जा रहा है। ये अब बचने वाले नहीं हैं, और इसलिए बचने वाले नहीं हैं क्योंकि साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है, साइकिल रफ्तार पे चलेगी। और ये कुछ भी बेच सकते हैं। पहले कुछ भी फेंक देते थे, पहले जनता में कुछ भी फेंक देते थे। ये फेंकू सरकार थी। और अब कुछ भी बेच सकते हैं। ये बेवकूफ सरकार है, ये बेचू सरकार है। बताओ, बेचू सरकार है कि नहीं है? और बेचू सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि ये ट्रेन बेच देगी, रेलगाड़ी बेच दे रहे हैं। रेलगाड़ी जहां से चलती है, जहां पे रुकती है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं ये लोग। पानी का जहाज बेच रहे हैं। पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच रहे हैं। हवाई जहाज बेच दिए। ये लोग एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं। और अब ये उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये उद्घाटन करने नहीं आए थे। हमारे किसान भाई जानते हैं, जब खेत खरीदना होता है, कोई चीज बेचनी होती है तो लोग देख करके आते हैं, मुआयना करके आते हैं कैसी है। कुशीनगर के भाइयों, ये उद्घाटन करने नहीं आए थे, ये एयरपोर्ट देख करके बेचने की तैयारी करने आए थे। ये एयरपोर्ट अगर किसी ने बनाया है तो समाजवादी लोगों ने आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने का काम किया है। मुझे याद है वो समय सरकार का, जिस समय आपके मंत्री थे, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी मंत्री थे। हम नहीं आ सकते थे कुशीनगर, किसी और काम में व्यस्त थे, तो हमने अपनी पार्टी के सभी नेताओं को कहा और इन्होंने हवन कर करके इसका शिलान्यास और भूमि पूजन करने का काम किया था। वो भूमि पूजन और समाजवादी सरकार, जिसकी वजह से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया और दुनिया से जुड़ गया, अगर किसी ने पहचान दी है तो समाजवादी लोगों ने कुशीनगर को पहचान देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, जो न्याय मांगने आए हैं, बाबा मुख्यमंत्री तो न्याय नहीं देंगे आपको। ये बाबा मुख्यमंत्री तो न्याय नहीं देंगे आपको। अगर कोई न्याय करेगा